नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शोभित। और यार आज का वीडियो बहुत दिनों के बाद बनाने का टाइम मिल पाया है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से 12-12 घंटे की 10 घंटे की 12 घंटे की क्लास लेने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो जा रही थी यार। और उस ड्यूरेशन में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे वो इसी को लेकर के थे, स्पॉन्सरशिप। जबकि मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया कि जब ये सारे के सारे डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर ही एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, सो दैट आगे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ये सारे डाउट्स खत्म हो जाए। लेकिन मेरा सजेशन ये है यार कि आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसको ज़रा पूरा ध्यान से आखिरी तक देखिए, और अगर आपके दोस्तों को ये डाउट हो तो उनके साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लोग एक तो इसमें कंफ्यूज हैं कि सर कुछ कॉलेज की कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के कॉलेज हैं, तो किस कंपनी के कॉलेज हैं, किस कॉलेज की कंपनी है, ये इतनी बार पूछा जाता है डाउट। तो ये पहला डाउट है, तो मैं भाई आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो यार, ये जो मैंने बॉक्स में बना करके रखे है ना, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ये कॉलेज है मैरीटाइम एकेडमी। और ये किसका कॉलेज है? एंग्लो ईस्टर्न का ही कॉलेज है। इसमें कई लोगों को डाउट ये आता है कि सर अगर एंग्लो ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो क्या मैं टीएस रहमान से कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। एंग्लो ईस्टर्न में अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो एंग्लो ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप से आप एंग्लो ईस्टर्न में ही करोगे। अगर आप एमा पे जाकर के उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यही करना पड़ेगा आपको। द सेम इज विद GEIMS, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ग्रेट ईस्टर्न एक कंपनी है, ये उसका इंस्टीट्यूट है। जब आप ग्रेट ईस्टर्न से अपना DNS कंप्लीट करते हो तो DNS कंप्लीट करने के बाद ग्रेट ईस्टर्न आपको 3-4 कंपनी के नाम और सजेस्ट कर सकती है। अगर इनके प्लेसमेंट में डिले हो रहा है तो ये आपको 3-4 कंपनीज के नाम और सजेस्ट कर सकती है कि आप वहां पे जाकर के ये सब कर लो। ठीक है, अपना DNS कंप्लीट कर लो। देन समुद्रा इंस्टीट्यूट, तो समुद्रा इंस्टीट्यूट जो है ये भी, इसकी कंपनी का नाम है ESM, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। इनका इंस्टीट्यूट है समुद्रा, तो आप वहां पे ही करेंगे जाकर के। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या MTI, SCI MTI, तो इसके कॉलेज का नाम है MTI और कंपनी का नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी अपनी खुद की कंपनीज हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनीज के अपने खुद के कॉलेज हैं। ये इस तरीके के कॉलेज हैं। ठीक है, क्या इनमें दूसरी कंपनीज आ सकती हैं? हाँ, किसी किसी कॉलेज में आ सकती है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न में आ सकती है। ग्रेट ईस्टर्न खुद ही बता देता है कि यार मेरा इंडियन कंपनीज के साथ में टाई अप है, आप वहाँ पे जाकर के कर लो। सो आई थिंक ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये वो कॉलेजेस हैं जिनके पास अपनी खुद की कंपनीज है। और अगर आप एमा का फॉर्म भर रहे हो तो आपको वहीं से ही करना है, एंग्लो ईस्टर्न से ही करना है। और एंग्लो ईस्टर्न का कॉलेज और एंग्लो ईस्टर्न की कंपनी, उसमें वो आप स्विचिंग नहीं कर सकते, ना इसके साथ स्विचिंग कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ स्विचिंग करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई स्विचिंग नहीं कर सकते। सेम वे विद सिम्स में जैसे लास्ट टाइम नॉर्थ ट्रांस आ गई थी, तो वो सिम्स ने डिसाइड किया था डिस्कशन करके। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे ही आप कर सकते हो। ये अगर आपको बोल देते हैं कि हाँ यार अभी हमारे पास प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आप जाओ सिनर्जी में दे दो या किसी और में दे दो, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये इनकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है। इनके अपने स्पॉन्सरशिप एग्जाम हो रहे हैं, इनके 4 अपने अलग स्पॉन्सरशिप एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर वो कॉलेजेस जिनकी अपनी कंपनी नहीं है, जैसे तोलानी। वैसे तोलानी की अपनी कंपनी है भी, लेकिन तोलानी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता कि नहीं आपको तोलानी में ही जाना है। तोलानी हो गया, IMI नोएडा हो गया, ARI दिल्ली हो गया, TS रहमान हो गया। ये कौन से कॉलेजेस हैं? ये वो कॉलेजेस हैं जो अपने यहाँ ढेरों कंपनीज को बुलाते हैं, बहुत सारी कंपनीज को बुलाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसका फॉर्म फिलअप करना है, इन सब के फॉर्म नहीं फिलअप करना है। इन सब के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। इनके यहाँ पे ये सब कंपनीज आएंगी, ये सब कंपनीज अपना क्राइटेरिया बताएंगी, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको उसके इंटरव्यू में डालेगा। जैसे अब मैंने तोलानी की वेबसाइट पे जाकर के ये सारे कंपनीज के नाम निकाल लिए हैं। वैसे ही आप क्या करोगे कि आप IMI की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ का नंबर निकाल लो, वहाँ से फ़ोन कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लो, वो बता देंगे कि हमारे यहाँ कौन सी कंपनी आती है। TS रहमान का या ARI दिल्ली का नंबर निकाल लो, वहाँ पे जाओ। बहुत बार वेबसाइट पे भी पता चल जाता है कि कौन सी कंपनीज आती हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज लिखी हुई हैं ये मैंने तोलानी की वेबसाइट से उठाई हैं सारी की सारी कंपनीज। वैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर वेबसाइट से नहीं भी पता चल पा रहा है तो आप डायरेक्टली इनसे बात करो,
कॉलेज में कॉल करके बात करो तो मोस्टली कॉलेजेस अपने बारे में, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो सब अपने बारे में बता देते हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब पहले मैं ज़रा ये बता रहा हूँ कि तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में जो कंपनीज आती हैं, कौन सी आती हैं? तोलानी में एंग्लो ईस्टर्न भी आ सकती है। एंग्लो ईस्टर्न चाहे तो तोलानी वालों को भी अपना स्पॉन्सरशिप दे सकती है। BW शिपिंग, चेलाराम शिपिंग, शेवरॉन, डॉक एंड डेल, फ्लीट मैनेजमेंट, ग्रेट ऑफशोर, मर्स्क भी आ चुकी है। मर्स्क लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे आती है? मर्स्क आती है IMI नोएडा में, बहुत बार यहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। वैसे यहाँ पे भी आ चुकी है। और MSC, अब MSC एक ऐसी कंपनी है जो MSC यहाँ पे भी आ जाती है, MSC TS रहमान में भी आ जाती है, MSC ARI दिल्ली में भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी एक से ज़्यादा कॉलेजेस में आ जाए। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुंबई साइड वाले कॉलेजेस फिल करते हैं, जैसे TS रहमान और तोलानी आपने फिल कर रखा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया वाले, तो वो क्या करते हैं IMI और ARI वाले फिल कर देते हैं। तो हो सकता है कि MSC यहाँ जा रही हो तो MSC यहाँ पे भी चली जाए या यहाँ पे भी चली जाए। एक कंपनी दो कॉलेजेस में भी जा सकती है, ठीक है। MTM शिप मैनेजमेंट, ये तोलानी की वेबसाइट पे है। नॉरट्रांस, अब नॉरट्रांस CMI में आती है, लेकिन मैंने बताया कि समुद्रा के साथ भी उसने एक टाई अप कर लिया था लास्ट टाइम। NYK, स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो यहाँ भी आती है और स्कॉर्पियो इनमें से भी किसी कॉलेज में जा सकती है, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज दो कॉलेज में भी जा सकती हैं, लेकिन कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं वो कौन सी हैं? वो यही सब अच्छी कंपनीज है। सिया आयरलैंड है, सेलेंडिया है, स्टेना है, TK टैंकर्स है, ठीक है। और एक तोलानी की अपनी खुद की कंपनी भी है, टॉम है। अच्छा, टॉम और थोम दो कंपनीज अलग है। THOME मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो भूल गया था मैं, बट वो भी एक अच्छी कंपनी है और टॉम अलग है। सो ये है कुछ अच्छी कंपनीज। इसके अलावा कुछ अच्छी कंपनीज और हैं, जैसे BSM है, गुडवुड है, V शिपिंग है, वैलम है, सिनर्जी है। तो ये वैलम और सिनर्जी यहाँ भी आ सकती हैं, यहाँ भी आ सकती हैं, इनमें से किसी भी कॉलेज में आ सकती हैं। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सर अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, उनकी लिस्ट बताओ, तो भाई ये है वो अच्छी कंपनीज जो आपको सामने दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज हैं। ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज कहाँ पे आ सकती हैं? तो वो यहाँ पे आ सकती हैं, या फिर यहाँ आ सकती है, या फिर यहाँ आ सकती है, या फिर यहाँ आ सकती है। कुछ कंपनीज के अपने फिक्स कॉलेज होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो जो है वो तोलानी में ज़रूर जाएगी, ठीक है। मर्स्क जो है वो IMI में ज़रूर जाएगी। तो इनके कुछ फिक्स भी हो सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली कंपनी तो इधर आएगी। फ्लीट मैनेजमेंट जो है, फ्लीट मैनेजमेंट तोलानी में ज़रूर जाती है, यहाँ भी किसी एक कंपनी में ज़रूर आती है, कॉलेज में एक बार ज़रूर आती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी दो कॉलेज के फॉर्म भर दो, एक यहाँ का कोई भर दो। आप चाहो तो आप चारों के भर दो, ठीक है। सो इस तरीके से। अच्छा, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर सपोज हमने तोलानी का फॉर्म भर दिया, तो क्या हमें हर एक कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी? तो भाई आपको हर एक कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपने एक बार पेमेंट कर दी है। अब सपोज क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने फ्लीट मैनेजमेंट का नाम लिखा हुआ है, सपोज फ्लीट मैनेजमेंट आती है और फ्लीट मैनेजमेंट का क्राइटेरिया 70% PCM, पर आपके पास 70% PCM नहीं है, तो तोलानी का फॉर्म आपने भरा है या नहीं भरा है? तोलानी का फॉर्म भरने का मतलब ये कि अब आप तोलानी के पास जा चुके हो, तोलानी आपको शॉर्टलिस्ट करेगा कौन सी कंपनी में जाना है। अगर आपका PCM में 70 नहीं है तो फिर आप फ्लीट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। आपका 65 है और कोई कंपनी 65 दे रही है, एंग्लो ईस्टर्न बोलती है कि हाँ भैया हमें 65 वाला चाहिए, तो आप वहाँ के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और अगर ये आती है तो आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। तो इस तरीके से कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कॉलेज आपको बताएगा और कॉलेज ये ट्राई करेगा कि अगर आपने कॉलेज में फॉर्म फिलअप किया है तो कॉलेज ये ट्राई करेगा कि आपको मतलब मैक्सिमम कंपनीज में बैठा करके किसी भी तरीके से आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा दी जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि इनकी कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। मैंने काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज कवर की हैं। इसके अलावा अगर कोई और वीडियो देखता है, जैसे कि अगर सपोज कोई नॉलेज पर्सन है, लाइक शिप सेलर सुनील है या कैप्टन सिंस है या आशीष ठाकुर है या हमारे नैयर हैं, कैप्टन नैयर वो देख सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा देखता है, या गुरलीन है या कोई और दूसरे कैडेट हैं जैसे हमारे शशांक गर्ग है या प्रियंका है, इनमें से कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो और आपको लगता हो कि मेरे से कोई भी अच्छी कंपनी मिस हो गई हो, तो उस कंपनी का नाम नीचे ज़रूर डालो। इसके अलावा बहुत लोग बोलते हैं सर वो फ्रॉड कंपनी कैसे पता चलेगी। भाई देखो, ये जितनी भी कंपनी मैंने लिखी है ना, जितनी भी कंपनी, ये कंपनी कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगी कि मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं, आप मुझे 3 लाख रुपए दो, 4 लाख रुपए दो, 5 लाख दो, 6 लाख, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये आपसे हो सकता है कि जैसे फॉर्म की फीस TMI की फिलअप कर दी, ये कोई आपसे फॉर्म फीस भी नहीं मांगेंगे मैक्सिमम।
अब इनके फॉर्म फीस हो सकते हैं कि भाई इसका 300 हो तो इसका 2000 हो, इसका 3000 हो, ऐसा हो सकता है, 1000 तक तो हो सकता है। कोई कॉलेज बोल दे, जैसे कभी पहले IMI बोल देता था कि मैं 10,000 सबमिट करो, तब हम आपको वहां पे बिठाएंगे, इतना हो सकता है। लेकिन एक बार आपने कॉलेज में पैसा जमा कर दिया, अब बार बार कंपनीज आ रही हैं, तो आप सारी कंपनीज में आराम से बैठ सकते हो। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि कंपनी आपको जॉब फिक्स कर रही है, जॉब फिक्स कर रही है, ये आपसे पैसे लेकर के जॉब नहीं फिक्स कर रही है, ठीक है। अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि हम मेरा RPSL भी है, भले ही उसके पास RPSL हो, लेकिन वो बोलती है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप तब देंगे जब आप हमको 4 लाख रुपए दोगे, 5 लाख दोगे, लाखों में बात कर रहा हो, इसका मतलब ये है कि भाई आपको उस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सबसे अच्छी कंपनीज निकाल करके डाली हैं, तोलानी की वेबसाइट पे जाकर के निकाल करके डाली है, तो ये सारी की सारी आपको दिख रही होंगी। इनमें से मैंने कुछ कंपनीज ये भी डाली हैं। ये कंपनीज में से जैसे गुडवुड है, TS रहमान में आती है, बिल्कुल एंड में आती है, 2-3 बच्चे ही लेती है लेकिन एकदम एंड में आकर के लेती है। BSM TS रहमान में आ जाती है, किसी और कॉलेज में भी आ जाती है। वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आ जाती है, सिनर्जी जो है वो तोलानी में आ जाती है। तो इतनी सारी कंपनीज हैं जिसकी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो आपको स्पॉन्सरशिप में घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अब बात ये आती है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इनका सिलेबस क्या होता है। तो भाई देखो क्या है, मैंने इनके प्रिपरेशन पे लास्ट ईयर कई सारे वीडियोस बनाए थे और अलग अलग कॉलेज और कंपनी के अलग अलग बनाए थे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगभग सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का डेक कैडेट का सिलेबस प्रॉपरली पढ़ लेते हो तो लगभग सारी कंपनीज का सिलेबस आप कवर कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। मेरे ऐप पे अगर आप जाओगे तो मैंने डेक कैडेट का सिलेबस बिल्कुल फ्री में वहाँ पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। और ये एंग्लो ईस्टर्न ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है। मैंने कई सारे वीडियोस वहाँ पे फ्री कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने स्पॉन्सरशिप का एक कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल नॉमिनल चार्जेस पे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उसमें कई सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं जो डेली एड ऑन होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक डेली एड ऑन होते जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के हैं, एप्टीट्यूड के हैं और इंग्लिश के हैं। ये सारे के सारे लेक्चर धीमे धीमे करके मैं उसमें एड ऑन करते जा रहा हूँ। तो भाई ये थी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। अब कई लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर स्पॉन्सरशिप के फॉर्म इतने लेट क्यों हो रहे हैं, अगर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो कॉलेज हमें कब बुलाएगा एग्जाम के लिए। यार इसकी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता, इसकी जानकारी सिर्फ कॉलेज दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, कौन सी कंपनी कब आती है ये कॉलेज बताएगा। पहले के टाइम में कुछ अलग होता था, मार्च तक बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता था, अप्रैल में जून में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती थी। अब का टाइम कुछ और चल रहा है। तो प्रिपरेशन करो, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करो, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करो और उसके बाद कंपनी के इंटरव्यूज़, कंपनी का रिटन टेस्ट लिखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखो, ये सारी की सारी चीज़ें लिखो। और फिर और अगर कुछ और डाउट आते हैं आपको, इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो नीचे आकर के ज़रूर पूछो। ये मैंने बेस्ट कंपनीज बता दी है आपको स्पॉन्सरशिप के लिए। और आपके जो जेन्युइन डाउट्स होंगे वो ज़रूर नीचे आकर के पूछो और उनको मैं क्लियर करूँगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से कई लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो भाई मेरे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक तुम्हारे काम आ रहा है तब तक अच्छी बात है। जब तुम्हें बोर लगने लगेगा, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट फिलहाल तो तुम्हारे काम आ रहा है ना। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो मेरा स्कोर बोर्ड बढ़ता है। कभी क्रिकेट मैच विदाउट स्कोर बोर्ड देखोगे तो कभी मज़ा नहीं आएगा, ना खेलने वाले को ना देखने वाले को। ऐसे ही जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है। तो वो उसके लिए मेरा स्कोर बोर्ड पता है क्या है कि कितने लोगों ने देखा, सब्सक्राइबर कितने बढ़े, कितने लोगों ने लाइक किया, ये मेरा स्कोर बोर्ड है। उससे मुझे पता चलता है कि मैंने कंटेंट कितना अच्छा बनाया। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वो जो बेल आइकन है उस पर ऑल नोटिफिकेशन डालना, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। इसके अलावा किसी को अगर IMUCT की प्रिपरेशन का कोई बैच ज्वाइन करना है तो एक IMUCT ऑनलाइन प्रोग्राम मेरे ऐप पे है, लाइफ एक्स करियर पे, वहाँ जाओ और उसको आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर नोट्स, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, सारे के सारे डाउट सेशंस और बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाएगा यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।